तो आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देयर रिप्रेजेंटेशन एज मैट्रिक्स इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रैखिक रूपांतरण क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं कि रैखिक रूपांतरण क्या होता है। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे यू एफ और वी एफ, जैसे यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। अब यू एफ से वी एफ के बीच कोई एक मैपिंग एफ है। एफ क्या है, डिफाइंड है यू एफ से वी एफ के बीच में, यू एफ और वी एफ के बीच डिफाइंड है। तो ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाती है? यदि हम यू एफ के दो एलिमेंट ले लें, अल्फा और बीटा बिलोंग इन यू एफ, और फील्ड के दो एलिमेंट ले लें, ए बी बिलोंग इन एफ, तो ए अल्फा और बी बीटा में मैपिंग एफ ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए इंटू एफ अल्फा और बी इंटू एफ बीटा। ठीक है, अर्थात ए और अल्फा के बीच में एफ आ जाना चाहिए और बी और बीटा के बीच में एफ आ जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये मैपिंग एफ क्या कहलाएगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे? यदि यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हों तथा एफ यू से वी में एक मैपिंग हो, तो मैपिंग एफ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यदि यू के किन्हीं दो एलिमेंट और फील्ड के दो एलिमेंट, यदि यू के किन्हीं दो एलिमेंट अल्फा और बीटा और फील्ड के दो एलिमेंट ए बी के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो, ए अल्फा बी बीटा में मैपिंग एफ ऑपरेट करें, तो क्या आए ए इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू एफ बीटा, तब मैपिंग एफ कहलाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि नंबर फर्स्ट एफ है 0 इज इक्वल टू 0 डैश। सेकंड ये प्रूव करेंगे कि एफ है माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। और ये प्रूव करेंगे थर्ड ये कि एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस एफ बीटा। ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे। फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि है तो एक आता है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या है? यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। और एफ क्या है? यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एफ यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, जैसे मान लेते हैं ए आइडेंटिटी एलिमेंट से, बी आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, सी आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। तो यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, मैप हों, प्रचित्रित हों, तो उन एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? एफ का कर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नल। इसको लिखते हैं कर्नल ऑफ एफ, या के भर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या? 0 डैश, जहाँ 0 डैश क्या हो? वी का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो ऐसे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा, यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनका कलेक्शन कहलाता है एफ का कर्नल। एफ का कर्नल कहलाता है। तो ये कर्नल जो के होता है वे यू का सबसेट होता है। जब कर्नल के यू का सबसेट होता है तो ये अगली थ्योरम ये है कि कर्नल ऑफ एफ जो होता है यू का वेक्टर सब स्पेस होता है। क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस होता है। तो हम वेक्टर स्पेस में ये पढ़ चुके हैं कि यदि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस हो और डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो और डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना हो, तो कि प्रूव करने के लिए लेते हैं कि अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू लें और ए और बी बिलोंग इन क्या लें? फील्ड तो के एलिमेंट लें। तो ए अल्फा और बी बीटा यदि बिलोंग कर गया डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस हो जाता है।
तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो कर्नल है यू का वेक्टर सब स्पेस होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्नल के दो एलिमेंट लेंगे, अल्फा और बीटा बिलोंग इन के। तो अल्फा में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा 0 और बीटा में लगाएंगे एफ है तो क्या आएगा 0। अब हम यदि ये दिखा दें कि ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ है जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वे हो जाएगा सब स्पेस यू का। तो सब स्पेस हो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो ए अल्फा बी बीटा के का एलिमेंट होगा कब, यदि हम ए अल्फा बी बीटा में हम क्या लगाएं ए अल्फा बी बीटा में क्या लगाएं एफ है, तो एफ लगाएं ए अल्फा और बी बीटा में तो क्या होगा एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इंटू एफ अल्फा और क्या लिखेंगे बी इंटू एफ बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा ए इंटू एफ अल्फा की वैल्यू 0 और बी इंटू एफ बीटा की वैल्यू 0 क्योंकि अल्फा बीटा कर्नल के एलिमेंट हैं तो ये किससे रिलेटेड होंगे, वी के आइडेंटिटी एलिमेंट 0 से। तो एफ बीटा इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 तो क्या आएगा 0। तो यहाँ देखते हैं कि एफ ए अल्फा और बी बीटा में हम क्या लगा देते हैं एफ ऑपरेट करते हैं तो 0 आ जाता है जो कि वी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए अल्फा और बी बीटा है वो किसका एलिमेंट हो गया, कर्नल का। तो यहाँ पे अल्फा बीटा के एलिमेंट लिए कर्नल के और ए बी दो फील्ड के एलिमेंट लिए, तो हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि ए अल्फा बी बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ है। तो कर्नल ऑफ क्या हुआ यू एफ का वेक्टर सब स्पेस हुआ। तो अगली थ्योरम ये भी प्रूव हो गई। और इसमें एक चीज़ और दिखाना होता है कि यदि एफ यू से भी में क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रिलेशन तो ट्रू होगा, एफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 0 में एफ लगाने से 0 आ रहा है तो 0 बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ है। इसका मतलब जब 0 के को बिलोंग करता है तो ये हम कह सकते हैं कि k इज नॉट इक्वल टू 5। के क्या है नॉन एम्प्टी सेट है और जब k इज नॉट एम्प्टी सेट है तभी हम कर्नल के एलिमेंट ले सकते हैं अल्फा और बीटा। नहीं ऐसा भी हो सकता है कर्नल ऑफ एफ में कोई एलिमेंट ही ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है यानी क्योंकि यदि एफ यू से भी में यदि होमोमॉर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो निश्चित रूप से ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है एफ 0 इज इक्वल टू 0। तो निश्चित रूप से 0 में एफ लगाने से 0 जब आ रहा है तो दोनों वेक्टर स्पेस में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही करेगा। तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 तो 0 बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट है यू का। और जब कर्नल ऑफ एफ नॉन एम्प्टी सबसेट है यू का तो कर्नल ऑफ एफ को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए कर्नल ऑफ एफ के दो एलिमेंट लेंगे और फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे और ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ दिखा देंगे तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा यू एफ का। तो इसी को हम थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। कैसे लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या रैखिक रूपांतरण, इसी को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि माना फील्ड एफ पर यू एफ एवं वी एफ दो वेक्टर स्पेस हैं तो मैपिंग एफ यू से वी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। कब, यदि अल्फा और बीटा में एफ लगाएं तो एफ अल्फा या बीटा आए अथवा ए अल्फा में एफ लगाएं तो ए एफ अल्फा आए या अल्फा बीटा बिलोंग इन यू ए बिलोंग इन एफ के लिए, या इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखते हैं ए अल्फा और बी बीटा में एफ लगा दें तो क्या आ जाए ए एफ अल्फा और बी एफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन यू और ए बी बिलोंग इन एफ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एफ क्या कहलाता है यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर कहलाता है कब, जब u बराबर v हो जाए, u और v दोनों सेम वेक्टर स्पेस हो जाएं, u बराबर v हो, तो ऐसी कंडीशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। यदि v बराबर f स्वयं हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर क्या कहते हैं लीनियर फंक्शनल रैखिक फलनक कहा जाता है। यदि f वेक्टर स्पेस uf से vf पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म हो तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है एफ 0 इज इक्वल टू 0 जहाँ 0 बिलोंग इन यू और 0 बिलोंग इन वी। 0 क्या है यू का आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 वी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो एफ अल्फा माइनस बीटा में एफ लगाएंगे तो एफ यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा एफ अल्फा माइनस एफ बीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है। और तो इसको प्रूव करने के लिए तीसरा ये प्रूव करना है हमें
इसी में एक रिजल्ट और प्रूव करना है, ये तीसरा रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट हमें ये प्रूव करना है कि एफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फ़ा। तीसरा रिजल्ट ये प्रूव करना है। तो पहला रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बिलोंग इन यू, तो देन एफ अल्फ़ा भी v का एलिमेंट होगा। यदि अल्फ़ा u का एलिमेंट है तो एफ क्या है, u से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ लगा देंगे अल्फ़ा में, तो एफ अल्फ़ा किसका एलिमेंट हो जाएगा, v का। अल्फ़ा किसका एलिमेंट हो जाएगा, v का। और जब यहाँ अल्फ़ा, तो यहाँ पे v के किसी एलिमेंट में v के किसी एलिमेंट में v का आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ेंगे तो उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 डैश v का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एफ अल्फ़ा v का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ अल्फ़ा ही आएगा। एफ अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि 0 u का आइडेंटिटी एलिमेंट है, अल्फ़ा u का एलिमेंट है। तो अल्फ़ा के किसी एलिमेंट में u के आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, एफ दोनों के साथ चला गया, तो एफ 0 एफ अल्फ़ा। अब यहाँ पे 0 डैश प्लस एफ अल्फ़ा, एफ 0 इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ अल्फ़ा। अब देखते हैं कि यहाँ पे एफ अल्फ़ा राइट साइड में है, यहाँ भी एफ अल्फ़ा राइट साइड में, दोनों में है एफ अल्फ़ा, दोनों साइड में। तो एफ अल्फ़ा को हटा देंगे, इसका मतलब कौन सा नियम लगा दिए, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो क्या होगा, 0 डैश इज इक्वल टू एफ 0। इस प्रकार एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश प्रूव हो गया। एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश कौन सा है, एफ अल्फ़ा राइट साइड से हटा दिए। इसको राइट साइड से हटाने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी वेक्टर स्पेस है, तो क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा। जब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो ग्रुप ऑलरेडी होगा, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होगी। तो अर्थात ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ट्रू होते हैं। इसलिए एफ अल्फ़ा राइट साइड से हटा दिए, तो इसका मतलब 0 डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ 0। इसका मतलब ये हुआ एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है, माना अल्फ़ा बिलोंग इन यू, तो माइनस अल्फ़ा भी यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली है, तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी। तो 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, तो 0 को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। तो यहाँ एफ लगा दिए दोनों साइड में, तो एफ 0 इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश प्रूव कर चुके हैं। एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ अल्फ़ा एफ माइनस अल्फ़ा, एफ दोनों के साथ चला गया। 0 डैश इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस एफ माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एफ अल्फ़ा एफ माइनस अल्फ़ा इन दोनों के बीच में प्लस लगाने से 0 डैश आया। 0 डैश भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट में जब प्लस लगाने से 0 डैश आता है, जो कि भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इसलिए ये दोनों एलिमेंट भी के ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे। अर्थात ये एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट, इसलिए एफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फ़ा लिख दिया गया, ठीक है। अब एक तीसरा पार्ट है कि एफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा, कैसे प्रूव करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन यू, तो अल्फ़ा माइनस बीटा में जब एफ लगाते हैं तो इसी को लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा को एफ प्लस माइनस बीटा। एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फ़ा प्लस एफ माइनस बीटा। और भी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ बीटा होता है, अर्थात एफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फ़ा होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ बीटा, तो एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा, तो एफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा। तीसरा रिलेशन भी प्रूफ हो गया। अब क्या आता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, अभी बताए, यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हो तथा एफ क्या है, यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, और यू एफ क्या है, यू एफ से वी एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यू एफ के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी एफ के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, अर्थात अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, जहाँ 0 डैश वी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कर्नल ऑफ एफ क्या है, माना यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं तथा एफ यू एफ से वी एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, तब यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो एफ का कर्नल कहलाता है। इसको कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, अर्थात अल्फा बिलोंग इन यू, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, जहाँ 0 डैश वी का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कर्नल ऑफ एफ जो है यू का वेक्टर सब स्पेस होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये थ्योरम है, यदि यू एफ और वी एफ फील्ड एफ का दो वेक्टर स्पेस हैं और एफ यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ का कर्नल यू का वेक्टर सब स्पेस होता है, ये प्रूव करते हैं।
तो गिवन दैट यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं तथा एफ यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन एफ का कर्नल यू के, एफ का जो कर्नल है यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, अर्थात के इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, जहाँ 0 डैश वी का क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो के को यू का वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें यह शो करना सफिशियंट होगा कि अल्फा बीटा बिलोंग इन के और ए बी बिलोंग इन एफ के लिए ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन के। इसलिए ए अल्फा बी बीटा में एफ लगा के हम देखते हैं, यदि ए अल्फा बी बीटा में एफ लगा के देखते हैं, यदि देखने से यदि 0 डैश आ जाता है, यानी ए अल्फा बी बीटा में एफ ऑपरेट करने से यदि 0 डैश आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि ए अल्फा बी बीटा भी कर्नल का एलिमेंट है। अब हम जानते हैं कि यू एफ एक वेक्टर स्पेस हो और डब्ल्यू यू एफ का क्या हो वेक्टर सब स्पेस हो, तो डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए डब्ल्यू के दो एलिमेंट लेंगे या दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम यदि डब्ल्यू को बिलोंग कर जाता है तो डब्ल्यू क्या हो जाता है वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। तो डब्ल्यू का काम यहाँ कौन कर रहा है, कर्नल ऑफ एफ कर रहा है। तो कर्नल ऑफ एफ को हम के से डिनोट करते हैं। तो के हम दो एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, तो जब कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा वी का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, बीटा में लगाएंगे एफ तब भी क्या आएगा वी का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, एफ बीटा इज इक्वल टू 0 डैश है। ठीक है, तो एफ ए अल्फा बी बीटा में एफ जब लगाएंगे तो क्या आएगा ए इंटू एफ अल्फा बी इंटू एफ बीटा, तो एफ अल्फा 0 डैश है एफ बीटा 0 डैश है, तो ए इंटू 0 डैश बी इंटू 0 डैश इज इक्वल टू 0 डैश आ जाएगा। इसका मतलब ए अल्फा बी बीटा में एफ लगाने से 0 डैश आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अल्फा बी बीटा किसका एलिमेंट है, कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है। और जब कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है तो कर्नल ऑफ एफ क्या होगा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा किसका, यू एफ का। किसका होगा, यू एफ का। ठीक है, तो वही हम दिखाए कि सिंस एफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ यू से भी में क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यू और भी दोनों क्या है वेक्टर सब स्पेस हैं, तो उसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट का होबे हो करेगा। तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश, तो 0 में एफ लगाने से 0 डैश आ रहा है, इसका मतलब 0 किस में कंटेन होगा, कर्नल में। तो जब 0 कर्नल में कंटेन होगा तो कर्नल क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट हुआ, यानी के इज नॉट इक्वल टू 5, के इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यू। अब हम अल्फा बिलोंग इन के लेते हैं, बीटा बिलोंग इन के लेते हैं, तो अल्फा में एफ लगाएंगे तो 0 डैश आएगा, बीटा में एफ लगाएंगे तो 0 डैश आएगा। और ए बी बिलोंग इन एफ लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग इन के लिए हम देखते हैं कि ए अल्फा बीटा में जब एफ लगाते हैं तो एफ क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से क्या होगा, ए इंटू एफ अल्फा बी इंटू एफ बीटा, एफ अल्फा को 0 डैश लिख सकते हैं, बीटा को 0 डैश लिख सकते हैं, ए इंटू 0 डैश बी इंटू 0 डैश, तो क्या होगा 0 डैश 0 डैश 0 डैश 0 डैश जोड़ देंगे तो 0 डैश आएगा। तो एफ ए अल्फा बी बीटा इज इक्वल टू 0 डैश, तो ए अल्फा बी बीटा बिलोंग इन के। इसका मतलब ये हुआ कि इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ यू। थैंक यू सो मच।